एक बार फिर सीखो सिखाओ विद शर्मा जी में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक थोड़ा हट के लाया हूँ। सैलरी शीट कैसे बनाएं। सभी के अपने अपने सॉफ्टवेयर होंगे, स्टाफ की स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग पेरोल सिस्टम सब होंगे, लेकिन जनरली जहाँ 5-10 एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे सैलरी शीट कैसे बनानी चाहिए, जहाँ पर ईएसआई भी है और पीएफ भी है। तो थोड़ा सा मन आया कि मैं थोड़ा सा ईएसआई और पीएफ के बारे में भी आपको बताऊं। तो मैंने शीट बनाई है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जुलाई महीने की हम शीट बना रहे हैं, 31 डेज हैं, राइट। और ये हॉलीडे हैं 4 संडे, ये वर्किंग डे हैं, टोटल डेज हो गए 30। अब कैलकुलेशन कैसे हुई, मैंने यहाँ का फार्मूला दे दिया, 31 पे इसका फार्मूला आ गया और सैलरी बन गई इतनी। ओपनिंग एडवांस मैंने डाल दिया, अभी ये रफ फिगर्स डाली है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी। टोटल बैलेंस इतना, ये हमारी ईएसआई कट गई, ये पीएफ कट गया, टोटल डिडक्शन इतनी हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सबको 0-0 कर देता हूँ। 0 नहीं करता, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। एडवांसेस में ओपनिंग सबके हटा देता हूँ। ये नहीं, ठीक है। जो जिस महीने ले रहा है उसी महीने का हम उसका एडवांस काट लेते हैं। एक जनरली जो प्रैक्टिस है फैक्ट्रीज वगैरह में, वो प्रैक्टिस यही है कि हम जिस महीने एडवांस देते हैं उस महीने हम उसको काट लेते हैं। ये तो सिंपली बात है एडवांस की, एडवांस का डिडक्शन और एडवांस फार्मूले लगे हुए हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। अब मेरा जो मकसद था मेन बताने का, एडवांसेस वगैरह तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं आपके लिए। अब जैसे के श्रीवास्तव हैं, 70,000 इनकी सैलरी है और पीएफ का रूल है, ये डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर। मिनिमम जो लाइबिलिटी है वो 15,000 पर 12% है, यानी कि 1,800 रुपये। अगर कोई एम्प्लॉय कटवाना चाहता है वो काटते हैं। अब यहाँ श्रीवास्तव जी की मैं 1,800 रुपये पीएफ काट रहा हूँ। अब क्योंकि 70,000 हैं तो ईएसआई में तो इनकी लाइबिलिटी बनेगी नहीं, इनको हटा दिया। अब आप कहेंगे 70,000 रुपये इनका पीएफ क्यों काटें? उसका कारण ये है कि के श्रीवास्तव जो है पहले कभी पीएफ में एनरोल्ड थे। जो आदमी, जो एम्प्लॉय कभी भी अगर पीएफ में एनरोल्ड हुआ है और दूसरी जगह वो जाता है और वहाँ पे ईपीएफ एप्लीकेबल है तो उसका ईपीएफ डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, के श्रीवास्तव साहब का हमने 1,800 रुपये काट के दिखा दिया। अब शिल्पी मल्होत्रा 45,000 है, ना तो हम इनको ऐसे ही दे रहे और ना हम इनको देंगे पीएफ, राइट। ये देखिए, ठीक है। अब आ जाता है मनोज कुमार। मनोज कुमार की सैलरी है 20,000, राइट। मैं इसको पीएफ नहीं देना चाहता, कभी इसका लगा भी नहीं। मैंने नया एम्प्लॉय भर्ती किया 20,000 पे, तो मैं इसको पीएफ नहीं दे रहा, लेकिन ईएसआई मेरी लाइबिलिटी है और 0.75% के हिसाब से मुझे इसको ईएसआई देनी है। ठीक है। अब आते हैं
ठीक है। अब इसकी ESI भी कट गई और हमने इसको PF नहीं दिया। ये मैं फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा, ये गलती ना हो जाए। अब आते हैं हिमांशु गुप्ता पे। हिमांशु की सैलरी है 28,000। तो ना हम इसको ESI दे रहे हैं और ना ही हम इसको PF दे रहे हैं। ठीक। अभी प्रतिभा शर्मा 21,200, लाइबिलिटी 20,000 पे है, 21,000 पे, तो 21,200 इसकी सैलरी है। तो मैं इसको ESI भी नहीं दूंगा और मैं इसको PF भी नहीं दूंगा। ये मैंने दोनों हटा दिए। अब आया था दीपक कुमार। अब दीपक कुमार है, अब ये दोनों PN टाइप के हैं। दो बातें हैं इसमें, अगर हम इस पे PF ना देना चाहें तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक। लेकिन अगर देना चाहते हैं तो हम 15,000 की सैलरी पे 12% के हिसाब से इसका 1,800 रुपये काटेंगे, मैक्सिमम 1,800 रुपये काटेंगे, बिल्कुल सही। सपोज करो ये केवल 18 दिन आया, अब क्या हुआ उस केस में क्या है, तो जो कम होगा, यानी 1,800 के बन गए इसके 1,575, तो इसका PF हम काटेंगे 1,575 रुपये। अब देखिए शैलेश चंद जो है इसकी सैलरी बनी 2,220 रुपये। हमने इसको भी PF और ESI दोनों देनी है, हम इसको मिनिमम देंगे 1,800 रुपये मैक्सिमम PF के। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, बड़ा क्लियर हो गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी PF कवर्ड रहा है किसी कंपनी में और दूसरी कंपनी में आगे PF लगता है तो उसका PF कटेगा ही, उसमें सैलरी का कोई मैटर नहीं है, चाहे 1 लाख रुपए हो, 1.5 लाख हो, जितनी भी सैलरी हो। अब दूसरे केस में मैंने बताया उसकी 20,000 सैलरी है, 15,000 का मिनिमम होता है PF के लिए, हम दें या ना दें ये एम्प्लॉयर की चॉइस होती है। लेकिन ESI कंपलसरी, हमने इसको ESI दे दी। अब आए थे इस पे हिमांशु पे 28,000 है इसकी सैलरी, हमने इसको कुछ भी नहीं दिया। ऐसे प्रतिभा 21,200, क्योंकि 21 से ऊपर हो गई है, अगर 200 रुपये कम होती तो हमें इसको ESI देनी ही पड़ती। अब दीपू और ये दोनों PN है, तो हमने इसको दोनों को ESI PF दे दिया। एक के केस में मैंने दिखाया कि इसने जो सैलरी है वो कम दिन की बनी और उसकी कैलकुलेशन आ रही है 1,800 से कम रुपए, तो हम इसको 1,800 रुपये से कम ही देंगे PF। और सैलेशन इसकी ज़्यादा बनती है। अब देखिए इसका जो बनता है 2,200 कुछ रुपये बन रहा था, ये कितना बना 2,220 में, लेकिन हमने इसको कितना फ्रीजिंग है 1,800 रुपये PF, ये हमने इनको देना है। CL महीने में एक होती है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया इन्होंने 26 छुट्टी की, अब एक कैजुअल दे दी हमने, तो इनके बराबर 70 डेज हो गए, बिल्कुल कैलकुलेशन हो गई। ऐसे मान लिया इसने 20 दिन किया, 20 दिन किया तो एक कैजुअल दे दी हमने। तो इस तरह हम कैजुअल की CL की हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही सैलरी कम होगी इसकी ESI अपने आप कम हो जाएगी। ऐसे ही PF मान लिया, अब इसका भी हम करते हैं, इसके भी 19 दिन थे, 19 दिन की जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं हम क्या है। 19 दिन की कैलकुलेशन है 1,647 रुपये, तो अब हम इसको PF कितना देंगे 1,647 रुपये इंस्टेड ऑफ 1,800। तो इस तरह से सैलरी का एक चार्ट बनता है। ये मुझे बहुत दिनों से था कि मैं आपके सामने आके बताऊं, हालांकि मुझसे अच्छे भी लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह सैलरी चार्ट अपने प्रोग्राम में बनाते होंगे, लेकिन मुझे कहीं पॉइंट्स थे ESI PF को लेके, जनरली मुझे वो एक्सप्लेन करना था। अभी ESI में और ESI में और थोड़ा सिस्टम आ गया है कि जिसमें 40,000 तक का
आप वो ले सकते हो बेसिक अलग करके, उसमें बाइफर्केशन देनी पड़ती है एचआरए वगैरह की, कि भाई 50% एचआरए होना चाहिए, ये है। तो वो मैटर दूसरा है, अभी वो आया है, देखते हैं उसको, जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए वीडियो एक अलग बनाऊंगा। अभी तो हमने उसकी बेसिक सैलरी पे बात करें, परमानेंट सैलरी जो ले रहे हैं। तो परमानेंट सैलरी के हिसाब से जो है ईएसआई पीएफ कैसे कटेगी, कैसे पीएफ कटेगा, कितना पीएफ कटेगा, किस पे कटेगा, किस पे नहीं कटेगा, मैंने आज आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। अगर कोई कमी मेरे अंदर दिखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। कोई गलती हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। कोई मैंने आउट ऑफ द वे कोई चीज़ सिखाई हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। आज के लिए इतना ही। सीखो सिखाओ विद शर्मा जी। नमस्कार।